37 सालों से पुरानी चीज़ों का संरक्षण कर रहा हूँ। इतिहास की टूटी हुई कड़ियाँ जो हैं वो जुड़ती हैं और समाज के सामने वो स्थापित होती हैं। पहले पत्थर से पत्थर पर रगड़ के आग जलाई जाती थी। नरसिंहपुर के गाडावारा में एक जीते जागते म्यूजियम से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। 21वीं सदी का म्यूजियम है जो अपने आप में पुरानी विरासत, अपने आप में पुराने इतिहास को संजोए हुए हैं और एक अपने घर को ही इन्होंने म्यूजियम बना लिया है। ऐसे शख्स गाडावारा में मौजूद हैं और पुरानी चीज़ों के बीच आज हम उनके साथ बैठे हैं। उनसे जानेंगे कितनी पुरानी चीज़ें उनके पास मौजूद हैं और उनका क्या उपयोग होता था। पुरातत्व पुराने काल में उनका क्या उपयोग होता था, कौन करता था, उनसे मिलवाएंगे हम आपको। अजय जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं उस पूरी चर्चा में। जायसवाल जी, कितने दिनों से आप इस सब का संग्रह कर रहे हैं और कहाँ से ये सब चीज़ें मिली आपको? आपका घर हमने देखा तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास पुरानी चीज़ हमको मिली हैं। 37 सालों से पुरानी चीज़ों का संरक्षण कर रहा हूँ और सिर्फ संरक्षण ही नहीं, इस पर मैं नई नई खोजें करता हूँ और वो समाज और विद्वानों के सामने रखता हूँ, जिससे इतिहास की टूटी हुई कड़ियाँ जो हैं वो जुड़ती हैं और समाज के सामने वो स्थापित होती हैं। अभी जैसे मान लो मैं आपको बताऊं कि मेरे संग्रह में जो है वो करोड़ों साल पुराने जीवाश्म या फॉसिल्स भी हैं। फिर उसके बाद जो है पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह युग की चीज़ें हैं जो उस समय के लोगों ने अपने जीवन में उपयोग की। वो नर्मदा घाटी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके किनारे की चीज़ें हैं। और जो हम सुनते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, तो वो सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे थी, लेकिन उसी समकालीन समय में नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे नर्मदा घाटी में जो चीज़ें थीं, उनकी जो बस्तियां थीं, कृषक बस्तियां थीं, उनके जो आर्टिफैक्ट्स थे वो हैं मेरे संग्रह में। और इसके बाद जो है लिखने पढ़ने की चीज़ें हैं, जो देश और विदेश की, पहले हमारे देसी जो हाथ से बनाते थे कागज़ वो हैं, स्याहियाँ हैं अलग अलग तरह की। फिर विदेशी जो आए, औद्योगिक क्रांति हुई विदेशों में, उसके बाद जो है वहाँ से जो चीज़ें आई वो हैं संग्रह में। अस्त्र शस्त्र हैं, धर्म और उसकी उपासना से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जो आज 21वीं सदी है, लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि पुरानी चीज़ों को संजोकर रखना चाहिए? हमारा ऐसा सोचना है कि जो इतिहास में पैर रखे रहता है वो भविष्य में उतना ऊंचा ही उठता है। हमें जब भी संतोष मिलेगा, जो सुख मिलेगा, वो हमारे इतिहास से मिलेगा। हमें जो भविष्य में जाना है, जो हमारा लक्ष्य है, वो हमें ज्ञान और विज्ञान से मिलेगा, आधुनिकता से मिलेगा, लेकिन हमारे पैर जो हैं वो इतिहास में जमे रहना चाहिए। तो वो कौन कौन सी चीज़ें आपके पास हैं? हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जो पुरानी हैं और इनका उपयोग कब होता था, कैसे किया जाता था? अब जैसे मैं आपको बताऊं कि पहले जो है प्राचीन काल में भारत जो है वो सोने की चिड़िया था और वो ज्ञान और विज्ञान का पुरोधा था। पूरी दुनिया में जो ज्ञान और विज्ञान की जो लीडरशिप थी वो भारत भूमि थी। यहाँ पर दुनिया का सबसे पहला इस्पात बना, हमने लिखना पढ़ना बताया। और यहाँ पर जो है ये हमने बड़े बड़े जो लाइब्रेरियाँ थीं, यूनिवर्सिटीज़ थीं, जब दुनिया भूख और कपड़े पर थी तब हमने जो है आधुनिक चीज़ें जो थीं वो उनके सामने प्रस्तुत की। हमारे दर्शकों को आप बताइए कि कैसे ये सब चीज़ें चलती हैं और कैसे कहाँ से मिली आपको और कितनी पुरानी हैं। आप इनको प्रैक्टिकल करके हमारे दर्शकों को लाइव। अभी देखिए, जैसे ये जो चीज़ है ये लाइटर है और ये जो है ये मुझे पुराने बाजार से मिला। पुराने सामान में कितना जो पुराना होगा ये होगा करीब 50 से 60 साल पुराना। जो लोगों ने फेंक दिया, जो उनके काम का नहीं था तो उन्होंने फेंक दिया, लेकिन वो मेरे काम का है। जब मैं उसको इस अपने मतलब मानव द्वारा आग की खोज और उस पर नियंत्रण विषय के अंतर्गत रखता हूँ तो लोग उसको बड़े आश्चर्य से देखते हैं कि ऐसा भी पहले होता था। अभी के बच्चे नहीं जानते कि लाइटर क्या होता था, पर पहले होता था। अभी ये माचिस है पुरानी, ये चकमक है। ये देखिए आप, पहले पत्थर से पत्थर पर रगड़ के आग जलाई जाती थी, फिर उसके बाद जो है ये पत्थर पर रुई रख के और ये लोखंड जो है इससे आग जलाई जाती थी, इस पे मारते थे ये ऐसे।
तब उस पे आग जलती थी। और ये जो है देखिए, ये जो है ये सूर्यकांत मणि है, ये पत्थर की बनी हुई है और 2000 साल पुरानी है। 2000 साल पुरानी है। 2000 साल पुरानी है। ये कान में पहनने का कुंडल भी है, इसको ताटंक बोलते हैं और संस्कृत में इसको मतलब ताटंक बोलते हैं और ईयरबड भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और ये जो है ये प्राचीन भारत का प्रमुख आभूषण है जो पुरानी मूर्तियों में भी पहने हुए दिखाते हैं देवी देवताओं को। ये जो चीज़ है अभी देखिए आप, जैसे ये है, आपने सुना होगा वेदों में अग्नि मंथन शब्द, अग्नि को मंथन के द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता था। तो ये जो है लकड़ी के 2 टुकड़े होते थे, ये अधो अरणी है, ये आड़ी रहती है, ये ऊर्ध्व अरणी है, ये इसको इस पे रखते थे। और इसको जो है ये पाम प्रोटेक्टर है, ये लगभग 25,000 साल पुराना है। ये इसको ऐसे रखते थे और इसको जो है फिर ये चमड़े की रस्सी है, चर्म रज्जू, इस पे रख के और इसको भांते थे। एक आदमी पकड़ता था, दूसरा आदमी भांता था और इसके घर्षण से जो यहाँ पर आग जलती थी उसको आदि मानव जो है वो उठा लेते थे और उससे अपने काम करते थे। ये अग्नि मंथन की क्रिया है। तो शुरुआती दौर में जो अग्नि मंथन हुआ, जो आग जलाने का जो आइडिया था वो यही था। हाँ, ये नहीं, उसके पहले क्या था कि प्रकृति से जो आग जल जाती थी उसको ही इकट्ठा कर लेते थे। बाद में ये सब चीज़ें आई हैं, तो इसको भी आए हुए कम से कम 25,000 साल हो गए। अभी जैसे देखिए आप, ये जो है ये गिलास है, ये जो है धातु का है, पहले प्लेन बना और इसके बाद इस पर जो है ये बेल बूटे, फूल वगैरह ये उकेरी गई। इसको उकेरने के लिए जो है जो टूल्स होते हैं, ये कांसे की हथौड़ी है, ये लोहे की हथौड़ी है और इस पर ये जो है काम करने के लिए ये कांसे के ये टूल्स हैं, इनको भी कलम बोलते हैं। ये लगभग 1000 साल पुरानी है। इससे जो है इसको ठोक के किया जाता था। ये हमारे साथ डॉक्टर अजय जायसवाल जी थे, नरसिंहपुर के गाटावारा से हैं। ये जीते जागते एक म्यूजियम है और अपने घर में ही ये पूरा म्यूजियम बनाकर रखे हुए हैं। पुरानी चीज़ें इनके पास 25-30 हजार साल पुरानी चीज़ें इनके पास संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए पुराने इतिहास के बारे में बताएंगी। पवन कौरव, IBC 24, नरसिंहपुर।